हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में डिस्कस किया था और उन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, जिस ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा यूनियन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स एंड कॉमन एलिमेंट्स कंसिस्ट ओनली वंस। ठीक है, मतलब दो जो सेट्स होते हैं उनका जो यूनियन सेट होता है वो एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों ही सेट्स के सभी एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं और जो कॉमन होते हैं उनको केवल एक ही बार कंसिस्ट कराते हैं, मतलब एक ही बार उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यूनियन को हमने देखा था कि हमारे पास कोई ऐसे दो सेट हैं ए एंड बी, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है तो हम इसको करते हैं ए यूनियन बी। दो सेट्स का यूनियन ऑलवेज क्या रहता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब अगर हम वी यूनियन ए फाइंड करें तो उस कंडीशन में वो इक्वल ही रहता है ए यूनियन वी के, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Okay, this property is known as commutative property. So we can say that the union of two sets is a commutative. Okay, सेकेंड होता है इसकी जो प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर हमारे पास कोई तीन सेट हैं ए बी एंड सी, तो उनका जो यूनियन रहेगा वो एसोसिएटिव होगा, वो एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मीन्स ये होता है कि अगर हम पहले और दूसरे ए एंड बी सेट का यूनियन फाइंड करें और उसके बाद में सी का यूनियन फाइंड कर दें तो वही सेट मिलेगा जो हमको बी और सी का फाइंड करने के बाद ए का मिलता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम लोग ऐड करते हैं 3, 5, 5, 3 एंड 2, इनको ऐड करना हो तो हम इसमें दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। पहले 5 एंड 3 को ऐड करके और फिर 2 ऐड कर दें 10 आएगा, या फिर पहले 3 एंड 2 को ऐड करके 5 + 5 कर दें तो उस कंडीशन में भी 10 ही आएगा। ठीक, सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव। ओके, सो द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम लोगों ने बात की थी कि कोई सेट है ए, ठीक, और इस सेट का हम यूनियन फाइंड करते हैं फाई के साथ, मतलब नल सेट के साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो हमें अगेन सेट ए ही हमें मिल जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एंड फाई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर यू, मीन्स यूनियन। ठीक है, एंड फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एलिमेंट अंडर यूनियन। ओके, अंडर यूनियन। इतना बात क्लियर हो गई। ठीक, अब अगर हम किसी सेट का, ठीक है, कोई सेट है ए और इसका इसी के साथ यूनियन फाइंड कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें ए ही मिलता है। ठीक है, उस कंडीशन में हमें ए ही मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाती है ये प्रॉपर्टी। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी की बात करें, दो हमारे पास कोई भी सेट है ए एंड बी, इन दोनों का अगर हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है देन इन दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें या फिर बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कर ले, दोनों ही इक्वल आते हैं। और इस कंडीशन से मीन्स
इस तरह से ये जो दो सेट हैं वो आपस में कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक, सेम ऐसे ही अगर हमारे पास कोई 3 या 3 सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और इनका फिर सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर देते हैं। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करें तो उस कंडीशन में भी ये इक्वल ही आते हैं, मीन्स इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होता है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में वर्क करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एक सेट है, ठीक, और इस सेट का इसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल दें, इसी के साथ, तो हमें अगेन ए ही मिल जाता है। ठीक, और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो अभी हमने देखी थी लास्ट में, आइडेम्पोटेंट होती है, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है इंटरसेक्शन। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें, ए हमारा कोई सेट है और इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड करते हैं इम्पटी सेट के साथ, तो अगेन हमें इम्पटी सेट ही मिलता है, अगेन हमें इम्पटी सेट ही मिलता है। इंटरसेक्शन में क्या रहता है, इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स को ही कंसिस्ट करते हैं। ठीक, तो मीन्स ये आइडेंटिटी लॉ को फॉलो नहीं करता, ये आइडेंटिटी लॉ को फॉलो नहीं करता। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ फाई बोल सकते हैं, इसको लॉ ऑफ फाई बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहते हैं ना, लॉ ऑफ फाई। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास कोई एक सेट है और हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं इसके यूनियन सेट के साथ, तो अगेन हमें ए ही मिल जाता है। ठीक है, तो अगेन हमको ए मिलता है। ठीक, इट मीन्स ये जो लॉ होगा वो कहेगा लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। ठीक है, इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ यू। एक और लॉ रहता है इसमें, जो इंटरसेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर यूनियन। ठीक है, कैसे, देखिए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक, तो ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, बी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक, और बी का सी के साथ नहीं, बी का ए के साथ, वो सॉरी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, और इन दोनों का यूनियन जो होगा वो इसके साथ होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं ए यूनियन बी एंड ए यूनियन इंटरसेक्शन वी, इनको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए, ए एक सेट है, ये हमारे पास सेट है। ठीक, ए अनदर सेट बी, ये है। ठीक, और कोई यूनिवर्सल सेट है इन दोनों के लिए विच इज यू। ओके, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा ये कंप्लीट। ठीक, उसके बाद ये पार्ट जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है जो दोनों में था, वो पार्ट वंस मतलब ओनली वन टाइम कंप्लीट करेंगे। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, शेडेड एरिया, जितना भी रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन है वो रीजन आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास एक सेट है ए एंड अनदर सेट बी। ठीक, इन दोनों के लिए कोई एक यूनियन सेट है। ठीक, सॉरी, कोई यूनिवर्सल सेट है यू, दिस इज अ सेट बी एंड दिस इज सेट बी। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं शेडेड रीजन, ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में ये पार्ट होगा, दोनों में जो कॉमन होगा वो पार्ट होगा इंटरसेक्शन में, और दोनों का जो कुल पार्ट होगा ए एंड बी का, उसको हम कहेंगे ए यूनियन बी। तो आई होप कि हम समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन एंड यूनियन को डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।